फिलिपाइन का स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 5 से लेकर 9 दिनों के अंदर आप फिलिपाइन का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। फिलिपाइन का स्टिकर वीजा सिर्फ आप 5 दिन से लेकर 9 वर्किंग डेज के अंदर ही आप वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। कोई इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते और कोई इतना ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। और अगर आप प्रोफाइल अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपके वीजा लगने के 100% चांसेस होते हैं। फिलिपाइन का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कहीं भी किसी ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने पड़ते, आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। लेकिन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती। जिस दिन आपकी प्रोफाइल रेडी होती है आप एम्बेसी में प्रेजेंट होकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो उसके बाद 5 से 9 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीजा का डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट 1 से 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाने होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स से बात की जाए तो आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट हो और इसे प्रॉपर ये एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपके प्रॉपर जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। देन उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको जॉब लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ती है। एनओसी बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि जहां पर आप काम करते हैं, जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, फिलिपाइंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको लीव ऑथराइज की हुई है। और देन अगर आप कहीं से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और पेंशन बुक की आपको कॉपीज लगानी पड़ती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आपको लीव एप्लीकेशन लेटर चाहिए होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस लेटर साइंस के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, अपना पर्सनल अकाउंट रन कर रहे होते हैं, तो उसमें अपना पर्सनल अकाउंट भी रन कर सकते हैं और पर्सनल अकाउंट भी एक्सेप्टेबल होता है। तो इसमें यह कि प्रॉपर जब वीजा कवर लेटर रेडी कर रहे होते हैं तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि बिजनेस का अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, ओपन करवाया ही नहीं हुआ, तो इसमें यह है कि आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल हो जाती है। देन ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वीजा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल आइटनरी आती है। तो ये सारे प्रॉपर आपके वीजा के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्टेटमेंट, एफआरसी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको टेस्ट करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। इसमें यह है कि अगर आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के नहीं लेकर जाते तो आपकी फाइल ही एक्सेप्ट नहीं होती। प्रॉपर एम्बेसी के पोर्टल पर यह चीज मेंशन है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और प्रॉपर अगर आप जॉब होल्डर आपका जॉब का लेटर और अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्पॉन्सर की डिटेल्स होती हैं वो प्रॉपर आपको अटैच करवानी पड़ती है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको प्रॉपर अटैच करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग फैमिली अगर वीजा अप्लाई कर रही है तो मिस्टेक्स ये करते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ हस्बैंड अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ में अटैच करते हैं, तो उसके बाद वाइफ की जो फाइल होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो सब प्रॉपर दोनों के जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो अटैच होने चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच भी होने चाहिए। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन प्रॉपर आपकी फाइल रेडी होती है आप एम्बेसी में डायरेक्ट जाकर सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप 3 मंथ्स वाला वीजा अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैटेगरीज में विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, इसकी जो फीस है राउंड अबाउट 12,000 से लेकर 15,000 फीस है। और अगर डॉलर्स में बात की जाए तो $40 फीस है जो आपको वहां पर पेड करनी पड़ती है। फीस पेड और टाइम सम टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट ही क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फिलिपाइंस क्यों जाना चाह रहे हैं और आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना है। तो ऐसा प्रॉपर ये है कि आपको जो ट्रैवल आइटनरी होती है, जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है, उसके मुताबिक आपको आंसर करना पड़ता है।
सेकंड क्वेश्चन आपका सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक होता है कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। थर्ड नंबर पर समटाइम्स क्वेश्चन ट्रैवल हिस्ट्री का भी किया जाता है कि आपने प्रीवियस जो है आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया है या नहीं, या वीजा रिफ्यूजल्स के बारे में क्वेश्चंस की जाते हैं। तो जो आपकी प्रोफाइल होती है उसी से रेलेवेंट ही आपके क्वेश्चंस की जाते हैं। क्वेश्चन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 5 दिन से लेकर 9 दिन के अंदर प्रॉपर आपका वीजा का डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। अगर आप फिलीपींस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के लेकर जाएं, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में 10 लाख प्लस क्लोजिंग बैलेंस हो, और जो आपकी होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग आपकी कंफर्म हो जानी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ये डमी बुकिंग लगाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो इसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप फिलीपीन का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप फिलीपीन या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फोसिस चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डीजो का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।